बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले तो वैसे ही मैं समझता हूँ कि सहाफ़ती इक़दार की वो धज्जियाँ बिखेरी हैं कि एक एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग को ख़बर बना के पेश करना, यस। वैसे ही वो एथिकल सही नहीं है। क्योंकि हम जो 54 घंटे या प्रडिक्शंस दे रहे होते हैं बेसिकली, वो तो आपको पता है हमारी रीडिंग चल रही होती है पूरे साल से, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमने ये, चलो 100 ना सही तो 80-90% तो अब शुक्र अल्लाह का कि इज़्ज़त मिली है। तो उसको ये टिल्ट कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं बेसिकली। आपको याद होगा कि जब भी हमने इस तरीके के दिन दिए हैं वो दिन इंपॉर्टेंट हुए हैं। अभी रिसेंटली जब हमने बताया था इसका 6 तारीख या 7 का प्रोग्राम होगा आपका, तो हमने जब बताया था कि पाकिस्तान में काफ़ी अनरेस्ट नज़र आ रहा है, जेलें भरती, अस्पताल भरते, तो वो सारी तरीके ना बैंक का एहतजाज हुआ है वो बड़ा। एहतजाज आ गया सामने, हमें तो नहीं पता था उस हाँ। वक्त। इसी तरीके से अब मसला ये है कि इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स उतना खुल के डेफिनेटली इंडिया में बात नहीं कर पा रहे। हालांकि उनको रीडिंग्स आ रही हैं, उनको सब पता चल रहा है कि वो इंडिया जो इस टाइम इनका सर्वनाश होने वाला है। मतलब जिस खतरे से दो चार है। बल्कि आपको याद होगा हमने एक उसमें प्रोग्राम में खुला चैलेंज दिया था, समझाया भी था कि टॉरस असेंडेंट है, जो इंडिया का उसमें असेंडेंट है वो टॉरस है, और केतु इनके होमलैंड सिक्योरिटी के घर में आया हुआ है। और बल्कि अभी आपको याद है कुछ दिन पहले हमने बात की थी कि सदर, सदारती ओहदेदार, सदर का घर, सदारती ओहदेदार, पार्टियों के सदर खतरे में आने वाले हैं, सदर के उसमें कुछ होने वाला। और कल इंडियन सदर का वो हेलीकॉप्टर वाला वाकया जी आपने जी देखा। जी। वो अभी धस गया हाँ जमीन में। हाँ हाँ। जी, अभी हमने ये 3-4 दिन पहले ही इनको रीडिंग दी थी कि ओवरऑल। और दूसरी बात यह है कि हम पाकिस्तान इंडिया को कंसीडर जब करते हैं, हम ये कहते हैं कि एक ही कागज़ दरमियान से जब कटा तो दो वजूद हुए। और अनाउंसमेंट पे ये इसका बर्थ चार्ट लें तो कोई पाकिस्तान को मून साइन से कैंसेरियन लेता है, कोई वर्गो लेता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये दोनों एक ही बात है। इंडिया पाकिस्तान टॉरस असेंडेंट में लें, क्योंकि इनके अगर इवेंट्स देखें तो लड़े हमेशा आपस में, चीज़ें हमेशा एक ही जैसी इनको फेस करनी पड़ी। अब सूरत हाल ये है कि ये जो 54 घंटे जो हम जिसको कह रहे हैं, ये 54 घंटे इंडिया पाकिस्तान दोनों के लिए ही क्रिटिकल हैं। ये कोई अकेले पाकिस्तान के लिए नहीं थे, और इसी तरीके से ये नहीं था कि इसका मतलब ये है कि जी पाकिस्तान कोई उसमें जैसे कहते हैं जो उन्होंने नक्शे पेश हाँ, किए, जिस तरह उन्होंने फ्रेम किया फ्रेम सारा। किया सारा, वो तो खैर एक चैनल इंडिया वैसी सनसनी फैलाते हैं और इस तरीके वो से जनरल हम टिल्ट थोड़ी करते करते हैं, हैं। वो तो मसाला डालते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो एक्चुअल सिचुएशन है कि जब भी मून लिब्रा में गया इंडिया के जायचे में, उनके लिए क्रिटिकल हुआ। हम ये जो 54 घंटे मैंने जो एक्सपेक्ट किया है ख़तरनाक, जिस वजह से मुझे ये था कि दोबारा इन पे कोई इस तरीके का पहलगाम टाइप ये ड्रामा रचाएं, इवेंट खबरें बने, हॉस्पिटल में हॉस्पिटल और ये सारा कुछ खबरों की नज़र बने, और ये हम पे अटैक कर दें, इसलिए जब तक ये मून लिब्रा में। अब सूरत हाल ये है कि वो इनके हिसाब से जो मून जो सॉफ्टवेयर्स दे रहे हैं मून लिब्रा में दे रहे हैं, लेकिन जो एक एनुअल जंतरियाँ जैसे वो देती हैं, उस हिसाब से इस टाइम कमर दर अकरब में हम बैठे हैं। अच्छा, मान लो कि कमर दर अकरब में जब भी कुछ शुरू होता है तो वो आपको पता है कि जैसे रशिया वाली जंग बताई थी, नहीं हुई, अली अमीन बताया था उतरेगा, हाँ, याद आ गया। मन याद आ आप गया। इसलिए मिन्नतें करते हैं कि 24 तक हम चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान किसी किस्म का अटैक या किसी किस्म का एक दूसरे पे ना करे, क्योंकि कमर दर्द अकरब की डेट्स में अगर कुछ शुरू हो गया तो फिर ये वो कहानी बन जाएगी जो फिर ख़त्म नहीं होगी। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा है। अच्छा, मून अगर लिब्रा में है तब भी, मून अगर स्कॉर्पियन में है तब भी, दोनों सूरतों में ये इंतहाई क्रिटिकल घंटे चल रहे हैं। और हमेशा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान इंडिया में इन घंटों में कुछ ना कुछ घटना घटी है, हमेशा। और इतनी कौन सी बात है, उनको या तो पूरे सियाको सबाक से बयान करना चाहिए था कि कौन बंदा बोल रहा है। ये तो चलो एस्ट्रोलॉजी में बहुत आगे हैं, माने जाते हैं लोग, तो इनको इल्मी कदर होनी चाहिए। हमारी प्रेडिक्शंस उठा के इंडिया अटैक वाली देख लें, पिछली देख लें, अभी ये जो सारे मामला हुए, इवन के अभी जो हमने बताया, बल्कि आज मैं ये भी बता दूं कि इनकी प्रेसिडेंट सेफ रही है, क्योंकि ये 27 अक्टूबर नहीं था। अगर ये हेलीकॉप्टर का मामला 27 अक्टूबर पे होता तो इस टाइम, क्योंकि मार्स ने जैसे स्कॉर्पियन में जाके एस्पेक्ट डालना था 10वें घर पे इनके, राहु ऑलरेडी वहाँ, तो एक भूकंप की जो सूरत हाल है वो बननी थी। तो ये बस समझो बची है, लेकिन 27 के बाद ये थ्रेट में रहेगी जो प्रेस। और वो सिर्फ यही नहीं, सदूर जितने पार्टियों के सदर, इनके सूबों की पार्टियों के सदर, वो सारे अंडर थ्रेट रहेंगे। बेसिकली हम तो समझते हैं, हम तो एस्ट्रोलॉजी तो हमें तो वो जैसे कहते हैं ज्ञान, वो उसकी डिवाइन उससे मिल गया, लेकिन इनको ये सोचना चाहिए कि इनकी तो बहुत ज़्यादा वर्किंग है, पूरा एक
एम्पायर खड़ा है जो इनका बेसिकली कहा जाए एस्ट्रोलॉजी पे। फिर यहाँ इल्मी ख़यानत कैसे करते हैं, क्यों नहीं अपनी अवाम को बताते कि केतु होमलैंड सिक्योरिटी में इंडिया के टुकड़े कितने बना रहा है, उधर किस किस तरह की सूरत हाल डेवलप करवा रहा है। मोदी आप लोगों को पाकिस्तान को तोड़ने के चक्कर में अपना कुंडा कराने के ऊपर तुल गया है। मशरिक इनके ऊपर आया, फिर मशरिक की साइड से मामला या नहीं आया? जब हमने सिलीगुड़ी कॉरिडोर का बताया था, चिकन नेक का बताया था, अगले दिन उन्होंने नागालैंड पे बम मारे हैं, बच्चे मारे हैं, जो ये मणिपुर के बिल्कुल साथ जो नागालैंड लगता है वहाँ शुरू हो गया खालिस्तान वाली जो मूवमेंट है। वो लोग पूछ रहे होते हैं जी हमारा खालिस्तान कब बनेगा, लद्दाख वाला मामला सन। तो अब ओवरऑल ये सारा ट्रिगर होने को बेसिकली जा रहा है। और बिहार का ठीक है, इलेक्शन की वजह से वो एक ग्राउंड रियलिटीज़ है, लेकिन जो प्लानिटरी पोजीशन बता रही है वो ये कह रही है कि 27 अक्टूबर को इंडिया के ओपन एनमी के घर में जैसे ही मार्स आके बैठा, खुल्लम खुल्ला जंग शुरू है ये। और इनकी मार्स की दिशा भी चल रही है। अब हम उसमें ये कहते हैं कि जब माइंडसेट ही इतना जैसे कहते हैं कि वो उसके अंदर ही इंसानियत ना हो, नफरत हो, मतलब नेतन्याहू से दोस्ती करके इंडियंस को किस चीज़ के उसमें झोंकने लगा है ये जंग में। मतलब खुद ही पहलगाम एग्जैक्ट हमास अटैक की कॉपी है, कोई जाके चेक कर ले, उस पर बोर्ड बना लें, खुद चेक कर लें। और तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान की अभी चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ की जो पैगाम था बहुत ज़बरदस्त, उन्होंने बड़ा मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर दिया कि हम तो किसी किस्म की जंग नहीं चाहते, हम तो सिर्फ और सिर्फ अमन से हमसायों की तरह रहना चाहते हैं। और अगर कोई भी मतलब और कोई भी दुनिया का बाशऊर पढ़ा लिखा दीन मजहब, कौन सा मजहब है जो जंग की तरफ जो है वो धकेले या करे। इवन आपने देखा कि नेतन्याहू को इसके ही जीविश कम्युनिटीज़ ने डिस्कनेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा हम इतनी इसको डिफाइंड नहीं कर सकते जो कुछ तुम कर रहे हो, लेकिन मोदी उसके गोद में घुसा हुआ है। सिर्फ एक रीज़न है, इसको S-400 की नाकामी के बाद इसको आयरन डूम चाहिए, इसको वो सारी फैसिलिटीज़ चाहिए। वो चाहता है कि जो नेतन्याहू ने जादू टोनी ट्रम्प पे करके अपना खाता सीधा किया हुआ है ना, मेरा भी करा के दे। सिंपल। इस टाइम मोदी सिर्फ और सिर्फ अपना डिफेंस सिस्टम की खातिर पूरे इंडिया को थ्रेट में डाल रहा है। हालांकि एक आम सी बात समझें कि अगर ये आयरन डोम की बजाय पॉजिटिव एंगल ले लेते, पहलगाम की तहकीकात करके दुनिया के सामने एक्सपोज कर देते जो इसके बेनिफिशरी थे, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया तो नहीं हो सकते दोनों ही, क्योंकि जंग तो हमारी कौमों के मफाद में वैसे ही नहीं है जिस दौर से गुजर रहे हैं। और बिल्कुल ठीक है, गुर्बत से जंग है, इकनॉमिक उससे जंग है, ये बिल्कुल सही है। आज वो तालिबान कैसे अच्छे हो गए जिन्होंने इनके तैयारे हाईजैक किए, जिन्होंने इनके लिए जितनी भी कैंप्स थे वहाँ, टेरर कैंप वहाँ ट्रेंड हुए, इनको नहीं पता। जब सारा कुछ अफ़गानिस्तान में था, आज अफ़गानिस्तान के साथ तालिबान के साथ हैंड शेक इनके कौन से मज़हब कौन से अकीदे के तहत है, ये जस्टिफाई करें ना। ये लोग उनका टेक्निकल जो मिशन था उसको उन्होंने जो है वो एम्बेसी का दर्जा, बल्कि हम अपना फेस बचाते फिरते हैं कि इस तालिबानाइजेशन के नतीजे में या अलकायदा बनी, ये जितनी भी तंजीमें बनी, हम आज दुनिया में एक वो रेडिकल इस्लाम की शक्ल है और दहशतगर्दाना इस्लाम की एक शबीह बना दी गई। जबकि हम ये समझते हैं कि ये तो हमारे आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पर्सनालिटी थी, जो उन्होंने हमारी तरबियत या वो दी, वो तो चिमटी को नहीं मार सकते हम, तो ये उसके अगेंस्ट थी। और आज ये बड़ा वाज़ेह हो जाएगा कि शैतान के कई रूप हैं और मोदी शैतान का एक रूप है। मोदी का वो रूप जो इस पूरी कौम को, चले मिसाल के तौर पे इसको ये जो इंडियन जो एस्ट्रोलॉजर समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, तो फिर मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। देखें, इंडिया अगर केतु 4th हाउस में, इल्मी तौर पे जवाब दीजिएगा, अपने चैनलों पे लगाएं, बेशक इस पे डिबेट कर लें। केतु होमलैंड सिक्योरिटी के घर में, क्या होमलैंड सिक्योरिटी में डिसेंट्रलाइज नहीं करेगा मामलात को, अपोजिशन को आप क्रश नहीं करेंगे? क्या केतु यहाँ बैठ के आप लोगों की होमलैंड को डिटैच करता हुआ नहीं दिखता? अच्छा, इसी तरीके से जो आपका राहु 10वें घर का, वही सदर पे अभी जैसे मार्स का कम्बिनेशन बनेगा, क्या आपका सदारती जो उम्मीदवार है या सदर का घर है वो किस हालत से दो चार होगा, आपको नहीं अंदाज़ा। फिर उसके बाद अगर भारत के ये अगला साल जब तक ये पोजीशन रहेगी, टुकड़े होने की तरफ जाती है बात, तो उसकी रीज़न क्या बन रही है? उसकी रीज़न ये बन रही है कि आप एक कौम को जो मुसलसल दहशतगर्दी में फ़ाइट कर रहे हैं, उनको आप मज़ीद उसमें पुश करके अपनी उन दहशतगर्दों का साथ दे के, उनको साथ मिला के, हमें दोनों साइड से स्लाइस की तरह वो जैसे कहते हैं ना, वो बनाने के चक्कर में है, सैंडविच बनाने के चक्कर में है,
तो बेसिकली आपको ये तारीख को बताना होगा कि आज जो इंडिया के टुकड़े हुए या आज जो इंडिया ने ये सब किया वो उसने इंसानियत के साथ बेसिकली एक जैसे कहते हैं कि वो क्या कहें अत्याचार किया इनकी लैंग्वेज में कि तालिबान बीएलए ये सारे अपने मणिपुर वो नागालैंड लद्दाख गुजरात ये वो महरूम तबके जो चीख रहे हैं अपने राइट्स के लिए वो नज़र नहीं आ रहे। सारी मोहब्बतें आज हैं ही तालिबान के लिए, सारी मोहब्बतें हैं ही बीएलए के लिए। और वो क्या कर रहे हैं बेसिकली बीएलए वाले एक फौजी किसी भी कौम का हो, इंडियन हो पाकिस्तानी हो व्हाटएवर, वो देखें अपनी कौम और मिलत के लिए उस महकमे में अपनी सर्विसेज दे रहा है, सबसे ज़बरदस्त सर्विस देता है थोड़े से पैसों के उसमें। आप लोगों का बाकी जो मैं समझता हूँ लोग तबका वो भी तो कसब कोई कमाई का ज़रिया बनाए हुए है ना, लेकिन अपनी जान तो किसी के लिए नहीं स्टेक पे लगाए हुए। तो उसके साथ उसको क्या मिल रहा है, मिसाल के तौर पे ये जो सारा बीएलए ये इनके जो लोकल, कभी इन्होंने अपना कोई मारा है सरदार, कभी अपना किसी जाके वडेरे का गला पकड़ा है? क्या ये सारे उन पे जुल्म नहीं कर रहे? क्या आपके ये जो अथॉरिटेरियन जो सारा स्टाइल है लीडरशिप ऑटोक्रेटिक जो या ये जो जागीरदाराना निज़ाम है क्या वो सिंध बलूचिस्तान में नहीं है? कौन नहीं जानता। तो आप देखेंगे कब इन्होंने कभी अपने खुद एहतसाबी अपनी विद इन देयर बलोच पूछे ना अपने सरदारों से कहाँ से पैसा आया, कितनी प्रॉपर्टी, तुम नेशनलिटियां तुम्हारे पास, बच्चे तुम्हारे मायर पड़ रहे हैं, उनसे नहीं पूछते। हाँ मतलब ये कोई रिएक्शन कोई रिटेलिएशन हमें ना पता चला कि आज जी उन्होंने 5 सरदार अपने पकड़ के जो है टांग दिए हैं क्योंकि वो मिले हुए थे, क्योंकि वो जैसे कहते हैं हमारे साथ जो मिसिंग पर्सन है, चलो जी तो हमारा सरदार जी हमारे लिए सर वो भारत के हाथों में खेल रहे हैं, वो नहीं। अब तो देखें ओमान में जब का पता ये चल गया कि ओमान में इन्होंने अपनी नेवल बेस उनकी एक्वायर की हुई है, ये ओमान से ऑपरेट कर रहे थे बेसिकली। मैं समझता हूँ सबसे अच्छा रोल इस वक्त इंडियन अवाम डाल सकती है, क्योंकि हम समझते हैं कि इंडिया जितना मल्टी कल्चरल होने की वजह से उसके अंदर एक डाइवर्स अप्रोच है एडजस्ट करने की, तो उसको उसका दिमाग ये सोच सकता है कि किसी भी इंडियन गवर्नमेंट से ये पूछा जाना चाहिए कि क्या रीज़न है आप लोगों की इन सारे टेरर ग्रुप्स को किसी एक कौम के वो कौम जो पहले ही आपके साथ एक तनाज़े का शिकार हो उसके पीछे इसको फंड करने की। अच्छा जी जब बात आएगी वो 2008 में ये हुआ था, वो 2000 फलाने में, वो 1999। ओ भाई अब का कुछ बताओ, अब आपको 10 साल पिछले 2014 के बाद 15 के बाद एक आप लोग 1 अरब की आबादी, 20 बंदे ने तो वैसे ही जाना है। चलो मान लो कि 1 करोड़ में से एक ने भी नहीं मरना, साइकिल नहीं है मौत जिंदगी का। तो आप उस एक इवेंट को 28 सूबों में से उठाते हैं और एक कौम पे जाके डाल देते हैं, उसमें आप अपनी सिक्योरिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने फंड्स, अपनी जिम्मेदारी उसको नहीं अकाउंटेबल बनाते और उठा के किसी पे भी डाल के हमला कर देते। तो ये मेरा ख्याल है कि इसमें जो है थोड़ा सा ये जो कराची पे हमले की तैयारी हो रही है, तो मेरा ख्याल है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने बड़ा बिल्कुल ओपनली उन्होंने कहा है कि हम ये भूल जाएंगे कि हम आपके शहरों में घुस के आपको अच्छा आप ये देखें, आपको ये जो कह रहे हैं, मुझे देखें टेक्निकली आपको पता है कि हम जो हमारा अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड है, हमें किसी को भी बात करनी है तो खुल के हम करते हैं। लेकिन आपको याद है हमने कहा था कि पाकिस्तान की दिशा जो है वो एग्जैक्टली इजराइल से मैच कर रही है और हम दुश्मन को वही सबक सिखाएंगे और वैसी पीछा करेंगे जैसा अभी आपने देखा। कभी आपने सुना था हमारे तैयारे गए अफगानिस्तान बमबारी करने? क्लैरिटी है ना, मैंने ये कहा था कि हम भी इतने क्लियर हैं जितना वो। अच्छा अब भारत को ये समझना बेसिकली कि ये चैनल वैनल तो इनके हमारे आधे इलाकों पे कब्जे कराई खड़े थे ठीक है। हाँ। तो इन चैनल्स को चाहिए कि अवाम का साथ दे, अवाम को धोखे में ना, झूठ मत बोले। हाँ हमने तैयारी का जो कहा है वो इंडिया पाकिस्तान पीओ की सबका कहा है कि वो बल्कि यूके को भी कहा है। अभी प्यूटन अभी यूरोप को कहा, प्यूटन सीधा होने वाला है, देखिएगा अभी आपकी खबरें। आज रूस ने इतनी शदीद बमबारी किया यूक्रेन पे कि जब से ये जंग लगी है इतनी शदीद बमबारी। 27 से पहले बहुत तेजी आने लगी है, कुछ बड़ा होने वाला है। 27 की दी हुई है डेट, अब तो ये पुरानी होगी। तो इसलिए फिर मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी हमारे बासी पूरी दुनिया में सुन रहे हैं, पूरी दुनिया एक वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। आप लोगों को पिछले साल से तैयारी करा रहे हैं, एक दफ़ा फिर अपील है अपने बैकअप्स क्रिएट करें, एमरजेंसी किट्स रखें, चीज़ों के लिए वो करें, अपने अपने दीन धर्म के हिसाब से अपनी हिफाजत के जो भी आपके राइज कवानीन है उनको फॉलो करें और कोशिश करें कि ये जो एक्शन मूवीज़ की तरह जंग की तरफ जाना या जंग की बातें करना इनको डिस्करेज करें।